अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के जे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर करारा हमला केलन। ओ कहलन जे तेजस्वी यादव जे आरोप लगेलन हन हमरा संबंधी पर शराब राखे के, ओई पूरा मामला में ओ जल्द से जल्द माफी मांगे, नहीं तो मानहानि के केस कल जाए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कहलन हन जे डिप्टी सीएम द्वारा घबराहट में एक बयान देल गेल जे लखीसराय में हमर संबंधी शराब राखे छथि। ई आरोप झूठा अछि। एकर प्रतिक्रिया में विजय सिन्हा कहलन जे व्यक्ति लखीसराय के शराब मामला में गिरफ्तार भेला हन हुनक नाम मुंचुन कुमार अछि। गिरफ्तार युवक मोटरसाइकिल पर तीर के स्टिकर लगा कर घूमे छथि। सरकार पूरा तरीका से जांच करावे और अगर हमर संबंधी शराब मामला में दोषी पायल जाए तो सरकार उनका फांसी पर चढ़ा दिया। हम मांग करे छी जे तेजस्वी यादव, शकील अहमद और भाई वीरेंद्र यथाशीघ्र माफी मांगत, नहीं तो मानहानि के केस करब। तीनों नेता विधानसभा में हमरा संबंधी पर झूठा शराब रखे के आरोप लगेने छला। ओते विधानसभा अध्यक्ष पर बाजित कहलन जे विधानसभा अध्यक्ष प्रवक्ता के रूप में काम कर रहल छथि। बिहार सरकार बाहरी गूंगी भ चुकल है। मृतक के परिजन के आवाज नहीं सुन रहा है। बिहार में जंगल राज के जनता राज बता रहा है, मगर बिहार में गुंडा राज हो चुकल है। जंगल राज से लोग गुंडा राज के खिलाफ हमार लड़ाई लगातार जारी रहत। छपरा के मामला के छुपावे के लिए प्रशासन काफी कोशिश कैलक है। जहरीली शराब से लोग के जे मौत भेलन हुनक परिजन के मुआवजा मिले, यह हमर सबके मांग है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी घबराहट में कल एक बयान दे दिए ताकि हमारी प्रतिपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज़ को दबाई जा सके, लेकिन वो आवाज़ दबा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे एक क्षेत्र के अंदर ही, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही संबंधी हैं, उनके यहाँ शराब पकड़ाया है। पूरा तथ्यहीन, गलत और भ्रम फैलाने का ये वातावरण बनाया गया। उनके साथ साथ माननीय शकील अहमद और भाई वीरेंद्र का भी इस तरह का बयान आना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना सत्य की जानकारी लिए उस गांव के अंदर जो शराब पकड़ाया है उसका एफआईआर हुआ है। हमारे दूर दूर तक कोई संबंधी नहीं है और वो व्यक्ति जो पकड़ाया है, जिनके यहाँ शराब और जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो व्यक्ति का ये फोटो है। इस फोटो पर मोटरसाइकिल पर ये तीर के निशान लगा के घूमते हैं। सत्ता संरक्षित लोग हैं, जो हम सदन के अंदर भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता संरक्षण में आपके शराबबंदी को फेल किया जा रहा है। आपका तंत्र कमजोर है, ये आपका मजाक उड़ा रहे हैं। यही उनका फोटो है, आप देख लें। ऐसी की गिरफ्तारी हुई है। यही मुंचुन कुमार हैं, जनौरी सिंह के पुत्र। हमारे समधी तो वहाँ रहते भी नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं। किस तरह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। और अगर जो एक एफआईआर भी वहाँ पर हुआ है, गांव के लोगों ने वहाँ धरना पर बैठा और प्रशासन में जाके एफआईआर किया। किस तरह के झूठा आरोप लगाकर आप वातावरण को क्यों दूषित किए हैं। हम भी मांग करेंगे कि अगर जो ये तीनों लीडर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, शकील अहमद साहब और भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगेंगे, सदन में जो बयान दिए उस पर माफी नहीं मांगेंगे,
तो हम मानहानि का केस करेंगे इस तीनों व्यक्ति पर, और सदन के अंदर आसन पर बैठकर जो सरकार के प्रवक्ता की भूमिका निभाने लगे हैं। विधानसभा अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य और नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में आपका आसन से जिस तरह से बयान आता है, उस आसन की गरिमा को कतई नहीं बढ़ा रहा है। आप सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम न करें, पक्ष और प्रतिपक्ष के अभिभावक के रूप में काम करें। आज नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आप लोगों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि शब्द नहीं है क्या कहूं, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से एक ही दिन में 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी को आंकड़े तथ्य यथास्थिति से अवगत कराते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हैं तो वो भ्रष्ट बाबुओं के संरक्षक बन जाते हैं। आज ये कौन सी भूमिका में है? सत्ता लोलुपता के लिए कुर्सी पर सीएम बनने का सपना जो दिखा दिया है, उसके लिए ये बिहार की जनता के दर्द को, उस मासूम बच्चे और विधवा जिसका भविष्य अंधकार की ओर बढ़ चुका है, मुआवजा देने के बजाय मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिला रहे हैं। इस गरीब दलित कमजोर तबका के लोगों को सहारा देने के बजाय, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय, जो उसकी आवाज उठा रहा है उसी को फंसाने के लिए और उसको आप गुमराह करने के लिए बिहार की जनता को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। आप जैसे लीडर जो सोने की चम्मच लेके जन्म लिए हैं राजनीति में, जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सगा संबंधी परिवार के भी लोग हैं और कोई इस घटना में संलिप्त है तो आप उसको फांसी की सजा चढ़ाइए। विजय सिन्हा कभी न पैरवी किया है न संरक्षित किया है। हमेशा लड़ाई हमने सत्य की लड़ा हूं, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में और आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार की जनता की आवाज बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया हूं। जो लोग सत्ता लोलुपता के लाना चाहते हैं, बिहार में डराना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की गोद में बैठकर और शीशे के महल में रहने वाले ये गलती ना करें। एक एक का चेहरा उघाड़ करके रख देंगे। और हमने तो खुल के कहा कि मेरा भाई ही, मेरा बेटा ही गलत करता है, आप उसको सजा दे के जेल के अंदर भेजें। लेकिन झूठा अफवाह उड़ाएंगे और छवि धूमिल करेंगे तो मैं मानहानि का केस करूंगा। अगर जो आप माफी नहीं मांगेंगे। आप ये फोटो देख लें, यही गिरफ्तारी हुआ है लखीसराय के थाना और वहाँ के प्रशासन से भी पूछे कि इनके यहाँ निकला है और ये किसका पोस्टर लगाए बैठे हैं। इस तरह का माहौल और बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचारियों की जहरीली शराब को बेचने वाले माफियाओं को संरक्षित करने वाले लोग का चेहरा हम उजागर करेंगे। सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई अब ठहरेगी नहीं। बिहार के अंदर इन गरीबों का, इन मासूमों का मुआवजा मिलना चाहिए और सिर्फ जहरीली शराब से मरने वाले को नहीं, जो भी अपराधियों के गोली का शिकार हो रहा है, उसका परिवार जो अनाथ बन रहा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी विधवाएं की दहाड़, उसका दर्द सुनाई नहीं पड़ रहा है। बहरी गूंगी सरकार को, इस सरकार को सजग करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सड़क से सदन तक। माननीय राज्यपाल महोदय के पास भी हमने जाकर के कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से सदन के अंदर धमकी भरी लहजा में और मर्यादित भाषा का उपयोग कर रहा है। बर्बाद कर देंगे,
बर्बाद करने से विजय सिन्हा नहीं डरता है। जो व्यक्ति पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है, उस बर्बादी को बचाने के लिए अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे। और हमारे तमाम विधायक, पूरी पार्टी उस जंगल राज से भी लड़ करके इन लोगों को हटाए थे, और उस जंगल राज को ये जनता राज बता रहे हैं, लेकिन अब ये गुंडा राज में परिवर्तित हो गया है। इस गुंडे राज के विरोध में जबरदस्त आंदोलन सदन के बाद शुरू होगा। पूर्वी चंपारण के केसरिया के विधायक शालिनी मिश्रा कहलन हन जे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हमर एकमात्र लक्ष्य अछि। पूर्वी चंपारण के केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा 1 करोड़ रुपया के विभिन्न विकास योजना के उद्घाटन समारोह पूर्वक केलन। ओते विधायक लाखों रुपया के लागत से भेल जीर्णोद्धार अम्बेडकर भवन के उद्घाटन केलन। ओते सारंगपुर में बनल नवनिर्मित चबूतरा सहित अन्य योजना के उद्घाटन केलन। साथ ही केसरिया के और विकसित करे के संकल्प लेलन। ओते अम्बेडकर भवन में सब आगंतुक के अंग वस्त्र दो को स्थानीय विधायक सम्मानित केलन। एहि अवसर पर वो कहलन जे क्षेत्र के विकास के साथ लोक के सेवा केना ही हमर पहिल प्राथमिकता है। विधानसभा क्षेत्र के सब जर्जर एवं कच्ची सड़क के कायाकल्प कयल जाय। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास ही हमर एकमात्र लक्ष्य है। कोनो भी गांव विकास की रोशनी से अछूता नहीं रहे। वो कहलन जे समाज के अंतिम पैदान पर खड़ा हर व्यक्ति के समुचित विकास को हुनक जीवन स्तर के बेहतर बनेनाइ हमर लक्ष्य है। एहि के लेल सब गांव में पक्की सड़क, बिजली, पेयजल, नाली सहित सब बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवावे में लागल छी। संपूर्ण केसरिया विधानसभा वासियों को बधाई देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के सुझाव से ये मैं अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करती हूँ। और केसरिया विधानसभा में एक एक विकास का जो कार्य आप लोग बताते हैं, आप लोग सुझाव देते हैं, मेरी नज़र में आता है वो मैं करते जाती हूँ। उसी की कड़ी में आज आपको आश्चर्य होगा, हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज छुट्टी थी हमारी, मैं आकर आज हम लोग लगभग 10 जगहों पे उद्घाटन करने वाले हैं। सड़कों का, शेड का, और ये अम्बेडकर भवन का जीर्णोद्धार भी हुआ। बहुत खुशी की बात है, बहुत बधाई आप सबों को। दूसरी बात है कि ये अम्बेडकर भवन मैं तो कई सालों से देख रही थी, इतनी जर्जर स्थिति में था कि मेरी इच्छा थी कि मैं जीत के आऊँगी तो मैं ज़रूर इसको ऐसा कर दूँगी कि लोग यहाँ के रहने वाले जो हैं वो कभी भी अपना पर्व, त्यौहार, शादी, ब्याह से लेके हर मौके पर इसका उपयोग कर सकते हैं। और आप सबों को ही समर्पित है हमारे विधानसभा का एक एक काम आप लोगों को समर्पित है। मेरा स्वार्थ है कि हमारा विधानसभा विकसित बनता रहे दिनों दिन और हमारा विधानसभा प्रगति की ओर है। मौका पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इशाक आजाद, जदयू नेता सह पूर्व मुखिया अमजद अली खां उर्फ गुड्डू खां, संवेदक सह पैक्स अध्यक्ष विशुराज सिंह, डॉक्टर भोला सिंह, मोहम्मद निशु, मनोज कुमार समेत कई लोग मौजूद चला। बिहार के 4 शहर में बचत वाला बाजार मतलब स्मार्ट बाजार के शुभारंभ भेल। बिहार के 4 शहर पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बिहार शरीफ में एक ही छत के नीचे अधिकतम बचत के साथ प्रोडक्ट्स के विश्वसनीय रेंज और शानदार खरीदारी के अनुभव दे के लेल स्मार्ट बाजार के आई शुभारंभ कयल गेल। अपन दैनिक जीवन के जरूरत के सामान के खरीदारी किफायती दर पर एतऽ बेझिझक कऽ सकै छी। दरअसल सबसे पहले जे अहाँ एतऽ खरीदारी करै छी तो अहाँ के अपन घरेलू जरूरत जेना किराना, व्यक्तिगत देखभाल के सामान, घर के साफ सफाई के सामान, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य सब चीज पर अधिक से अधिक बचत प्राप्त करे के स्मार्ट वादा कयल गेल हन। ये लेल संभव है जे स्मार्ट बाजार सब किछ MRP से 5% से कम में दैत अछि। वो सिर्फ एक दिन या एक सप्ताह के लेल नहीं बल्कि साल के 365 दिन के लिए ये शानदार ऑफर वैध रहत। एतऽ लोग एक छत के नीचे जरूरत के सब सामान खरीद सकै छथि। स्मार्ट बाजार में MRP से 5% कम पर खरीदारी के अलावा और भी कई आकर्षक ऑफर अछि। एहि तरह स्मार्ट बाजार में और भी कई छूट अछि जैसे अहाँ शॉपिंग अपन यादगार बना सकै छी और जेब पर भी ज्यादा असर नहीं पड़त। एहि दौरान दरभंगा के ग्राहक से आग्रह कयल गेल जे स्मार्ट बाजार में बेहतरीन खरीदारी के अनुभव ली और एक बेर जरूर आबी। स्मार्ट बाजार के टीम अहाँ के खुला दिल से स्वागत करत और बचत के साथ खरीदारी करे के अनुभव है।
इस बार लग रहा है ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे एंड कैशबैक कूपन भी मिले हैं उन्हें एंट्री पे। कहाँ से आई हैं? मैं बोरिंग रोड। क्या नाम हुआ आपका? आन्या। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? 5% की छूट एमआरपी पे दी। देखिए ये जो भी हम लोगों का एमआरपी है ना, रिलायंस स्मार्ट बाज़ार का एक प्रोसेस है, उसमें हम लोगों का जो भी एमआरपी होता है उससे मिनिमम 5% ऑफ रहता है, ठीक है। ये हम लोगों का यूएसपी आप बोल सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो आपका एमआरपी है उससे मिनिमम 5% आपको ऑफ मिलता ही मिलता है। क्वालिटी में क्या कुछ बेहतर चेंजेस आने वाले हैं या एमआरपी की सिर्फ छूट दी जाएगी? नहीं, ये एमआरपी से मिनिमम 5% छूट रहता है। प्रोडक्ट वाइज तो वैरी करता है, यहाँ पे आपको 50%, 70% से लेकर शुरू करके 90% तक का भी डिस्काउंट मिल सकता है, दैट इज़ डिफरेंट। बट मिनिमम 5% आपको हर प्रोडक्ट में मिलेगा, ये गारंटी होता है। कब तक ये छूट रहेगी? नहीं, ये हमेशा रहेगा। 5% छूट ये हमेशा रहेगा रिलायंस स्मार्ट बाज़ार की तरफ से। आज हम लोग का ग्रैंड ओपनिंग है, तो आज हम लोग का कुछ स्पेशल ऑफर है, वो अलग चीज़ है। बट जो 5% ऑफ है वो हमेशा 365 की सर ग्रैंड ओपनिंग है, तो आज के दिन क्या कुछ खास कस्टमर को मिलने वाला है? हाँ, देखिए कस्टमर के लिए स्पेशल ऑफर्स है। आपको आज ये 2 दिन में आपको स्पेशल ऑफर्स मिलेगा सब कुछ में, ग्रॉसरीज में, आपका जनरल मर्चेंडाइज में, क्लोथ्स में, जो अपैरल्स है, सब कुछ में स्पेशल ऑफर रहेगा, वो मिलता रहेगा। मैटर है सबके कैटेगरी पे ये 5% का तो छूट रहेगा ही, क्या इसके अलावा भी कुछ विशेष? हाँ, जो स्पेशल ऑफर है वो तो रहेगा ही, वो तो छूट रहेगा ही। 5% मिनिमम है। आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका 5% से कम है। बाकी तो आपका किसी में, मैं तो बोल ही रहा हूँ, किसी में 90% ऑफ भी है, किसी में 70% भी है, किसी में 50% भी है। क्या कुछ उन दर्शकों को कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, आप स्मार्ट बाज़ार जो रिलायंस की तरफ से हम लोगों ने स्मार्ट बाज़ार का ग्रैंड लॉन्च कर दिए हैं। बहुत लोगों को पता नहीं था, हम लोगों ने स्टोर तो खुल के रखे थे, प्रोडक्ट से हम लोग भर दिए हैं पूरे। आपको एक छत के नीचे सारे प्रोडक्ट्स सबसे सस्ता में आपको और सबसे अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा अपने यहाँ। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा पियक्कर सब के खिलाफ कार्रवाई करैत 5 पियक्कर के गिरफ्तार कयल गेल। शराब मामला में पुलिसिया कार्रवाई लगातार दरभंगा में जारी है। 5 पियक्कर के गिरफ्तार कयल गेल। उत्पाद हाजत में आनि कऽ पियक्कर सब के बंद कयल गेल, जहां आगू के कानूनी प्रक्रिया शुरू कयल गेल। नहीं रहे थे वहाँ, हम इलाज करते थे उस समय में, जो है जो कि उसी होकर गाड़ी वहीं पर रुकी थी और कुछ लड़का लोग सब पी रहा था वहाँ दवा लिखने के वक्त में। ऐसी बात। क्या नाम हुआ? राम अवतार यादव। घर में जैसा मना करे पर एक युवक के बुरी तरीका से पीट देल गेल, जिनका डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में भर्ती करावा पड़ल।
घर में जैसे मना करे पर एक युवक के साथ मारपीट कल गेल। घायल अवस्था में इलाज के लिए युवक के डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में भर्ती करायल गेल। युवक बेहोशी अवस्था में अस्पताल पहुंचल छल। घटना के बारे में बतायल जाते जे मोहम्मद अली पिता मोहम्मद अयूब दरभंगा के दोनार सहारा इंडिया वाला गली में रहे वाला युवक छथि, जे अपन फुफेरा भाई के मना केलन जे घर में मत जाओ। अही के लऽ कऽ कहासुनी भेल और कहासुनी मारपीट में बदल गेल। मारपीट एहन भेल जे युवक बेहोश भ गेल और डीएमसीएच में भर्ती कराबऽ पड़ि गेल। क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ? कैसे हुआ? मारा फुफेरा है ना, हाँ हाँ, वही मारा। और कौन कौन मारा है आपको? और कोई नहीं मारा। अच्छा, किस चीज लिए? उसको मना करते थे कि मेरे घर पर नहीं आने के लिए, मेरे घर पर आता था। अच्छा, इसी के लिए हमको मारा। मेरे जेब में पर्स में 5000 रुपया था, पर्स छीन लिया। क्या हुआ था इनके साथ? क्या हुआ वो तो हम देखने नहीं गए। हम आ रहे थे उधर से, देखे इसको सारा लिया, बैंक के पास बेहोश बना हुआ था। अच्छा, उसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे। उनसे पूछे तो बोला कि हमारा फेरा बना है, हमको मारा मेरे गाँव का है। अच्छा, ऐसे 18 तारीख के नगर निकाय के पहिल चरण के मतदान है, जाय के लऽ दरभंगा में पुलिस लाइन से काफी संख्या में पुलिस बल के रवाना कयल गेल। 18 दिसंबर के नगर निकाय के प्रथम चरण के चुनाव हुआ जा रहा है, जकरा लऽ कऽ लहरियासराय पुलिस लाइन से काफी संख्या में पुलिस बल के रवानगी भेल। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी हायाघाट, बेनीपुर और बहेरी में 4 जगह पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करावे में सुरक्षा बल की भूमिका अहम होती और एहि लेल पुलिस लाइन लहरियासराय से पुरुष और महिला सुरक्षा बल विभिन्न मतदान केंद्र के लेल रवाना कयल गेला। कौन सा चुनाव के लिए जा रहे हैं? ये नगर निगम वाला चुनाव है। अच्छा, तो इस तरह का पहला चरण का चुनाव में जा रहे हैं? जी। अच्छा, आप लोग सुरक्षा कर्मी हैं? जी। अच्छा, क्या कुछ किस वातावरण में चुनाव कराना है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन मिला आप लोग को? शांतिपूर्वक कराना है, ज़्यादा भीड़ को नहीं इकट्ठा होने देना, बस यही सब। यानी कुशेश्वर स्थान थाना रिजर्व, पहले थाना पर रिपोर्ट करना है, उसके बाद थाना से जहाँ भेजा जाएगा वहाँ पर जाने के लिए तैयार। दरभंगा में NH 527B पर एक सड़क दुर्घटना में 12 वर्षीय बच्चा के दर्दनाक मौत हो गई। दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र के चतरा गांव के पास NH पर एक दुर्घटना हो गई, जाहिमे बाइक सवार के पीछे से आबि रहल ट्रक ठोकर मार दिलक। बाइक पर पीछे बैसल नवीन नाम के 12 वर्षीय लड़का सड़क किनारे गिर गया और ट्रक भगावे के क्रम में ट्रक से बच्चा कुचला गया, जाहिमे हुनक दर्दनाक मौत भ गेल। ओतहि बाइक चला रहल युवक के खरोच तक नहीं आयल। घटना के खबर सुनते ही स्थानीय सैकड़ों लोग ओतहि इकट्ठा भ गेला और हृदय विदारक घटना के देख कर लोग आक्रोशित भ गेला। घटना के सूचना मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंचल और शव के कब्जा में लेकर परिजन के सूचना दे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। दरभंगा रोज पब्लिक स्कूल भैया के साला के छोड़ने आ रहे थे, पीछे से ट्रक से मारा और गिरने के बाद गाड़ी बैक किया, गाड़ी पर चढ़ाने से बचा लिया और उस सर पे चढ़ा के कुचलते हुए आगे निकल गए। जिनका दुर्घटना हुआ उनका क्या नाम था? उनका नवीन सिंह। कहाँ के रहने वाले थे वो? उफरौली गांव पड़ता है, कटरा थाना के अंतर्गत। तो ये घटना कहाँ हुई? चतरा में। कब की घटना है ये? लगभग 12:30-1 के आसपास। आप उनके साथ थे बाइक पे? जी। और पीछे से आकर के ट्रक वाला ठोका, ट्रक को देखे आप लोग ठोकते हुए? जी। और लड़का स्पॉट पे ही रह गया? जी। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।